हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं। जो अपन ने पढ़ा था कि एक गोले को यदि एक समतल प्रतिच्छेद करता है तो एक गोले को यदि एक समतल परिच्छेद करता है तो बनने वाला जो सर्किल होता है उस सर्किल का अपन केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसके अपन ने लास्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ ली थी और क्वेश्चन भी कवर कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में अपन एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि वो अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। अपने को दे रखा है वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0। एक अपने पास प्लेन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 15 की अपने को सिर्फ पूछा है त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो ओनली त्रिज्या भी पूछ सकते हैं और आपको केंद्र और त्रिज्या दोनों भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन त्रिज्या और केंद्र दोनों ही निकाल लेते हैं, या अपन इस क्वेश्चन की क्या निकाल लेते हैं, ओनली त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन और करेंगे उसमें अपन दोनों चीजें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, एक स्पेयर दे रखा है, स्पेयर का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। और एक प्लेन दे रखा है अपने को x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 15। ये हो गई अपनी इक्वेशन संख्या सेकंड। अब यदि अपन देखो एक गोला बनाए, ये तो हो गया गोला। एक गोले को यदि एक समतल काट रहा है और इस समतल के काटने से बनने वाला जो सर्किल है उस सर्किल की अपने को क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। रेडियस और सेंटर दोनों निकाल लेते हैं, केंद्र भी देख लेते हैं इसमें, है ना, साथ में, ताकि दोनों चीज़ें एक बार और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे सेंटर निकालना होता है। ये सेंटर होता है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है एन, इसको परपेंडिकुलर लेंथ, और ये होगी अपने पास रेडियस आर। ठीक है, तो इस गोले की इस वर्त की त्रिज्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आपको गोले की त्रिज्या निकालनी है और परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गोले का केंद्र निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, गोले का केंद्र निकालते हैं। तो गोले का केंद्र कैसे निकालोगे, गोले के केंद्र के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है उस इक्वेशन की अपन इस समीकरण से क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ux इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 2u इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 0, u इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, u इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे फिर 2v इक्वल टू क्या दे रखा है, 2v इक्वल टू माइनस का 2, तो v इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1। 2w इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4, w इक्वल टू हो गया माइनस का 2 और d इक्वल टू क्या हो गया 20। तो गोले का केंद्र तो क्या हो जाएगा, माइनस का u माइनस का v माइनस का w, तो ये हो गया 0 1 2। लास्ट वाले क्वेश्चन का भी यही आया था, तो सेम इसी का ये भी यही आया। त्रिज्या देखो क्या हो जाएगी, त्रिज्या के लिए अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, तो ये हो गया 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 20, और ये आगे रेडियस अपने पास 5 इकाई। अब अपन क्या निकालेंगे, गोले के केंद्र से समतल पर लंब की लंबाई, तो P निकालेंगे। P क्या हो जाएगा, गोले के केंद्र, देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह सारे बता दिए थे, है ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। समतल दो पर लंब की लंबाई, ताकि वीडियो क्या बड़ा ना बने, वीडियो बड़े बनेगा ना। हालांकि मैं बड़े बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बनाने की इसलिए कोशिश नहीं करें कि एक एक घंटे की वीडियो देखे नहीं जाएंगे आपसे, 20-20 15-15 मिनट की वीडियो आप अपने अनुसार तो तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या हो कि ये जो 15-20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ आप उनको देख लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको रटने की कोशिश करोगे 3D को, तो रट तो सकते ही नहीं आप, कितने के रटोगे, क्योंकि क्वेश्चन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं अपन, जो समतल का समीकरण होता है उसमें क्या रख देते हैं, केंद्र को रख देते हैं। तो गोले का समतल का जो समीकरण है वो क्या अपने पास, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब रख दो इसमें, x के स्थान पर 0 रख दिया, y के स्थान पर 1 रख दिया, प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 15 अपॉन में क्या हो जाएगा
समतल के जो द्विकोणपात है उनको, उनके द्विकोणपात क्या, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 4, यहाँ से ये हो जाएगा 2 + 2 4 हो गए 6, और ये हो गया 6 माइनस का 15 अपॉन में हो जाएगा 3, तो ये हो गया 9/3 और ये आ गया 3। अब अपने को क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी √r² माइनस का p²। वृत्त गोले की त्रिज्या क्या अपने पास बताओ, गोले की त्रिज्या 5 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 सॉरी 25 माइनस 9 ये हो गया 16 और 16 क्या हो गया 4, ये अपने पास आ गया वृत्त की त्रिज्या। अब अपन निकालेंगे वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले CN जो रेखा है उस CN रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। देखो क्या क्या चाहिए अपने को, देखो ये गोला एक समतल काट रहा है, उससे बन रहा है अपने पास एक सर्किल, गोले का सेंटर अपने पास क्या है 0 1 2 आ गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी और ये आपके पास हो जाएगा n। अब अपने को देखो ये n जो होता है ना, यही गोले का क्या निकालना है, यही वृत्त का क्या होता है केंद्र होता है, इसी को अपने को निकालना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले CN रेखा का समीकरण निकालना होता है। तो CN रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, CN रेखा का, किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने पास एक तो चाहिए कि वो किस बिंदु से पास हो रहा है वो, और उसके द्विगुणपात चाहिए होते हैं। अब अपने पास इस समतल का समीकरण पता है, इस समतल का समीकरण क्या दे रखा है, इस समतल का समीकरण क्या दे रखा है, x + 2y + 2z = 15, ये अपने को दे रखा है। तो इसके डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएंगे अपने पास 1 2 और 2। तो अब CN रेखा का समीकरण निकालो। तो रेखा, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे कर सकते हो। रेखा CN का समीकरण, CN का समीकरण कैसे निकालोगे, x - 0 अपॉन में 1, y - 1/2 और z - 2 अपॉन में 2, ये अपने पास हो गया, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ k। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा अपने पास, k हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 2k + 1 हो जाएगा, और z का मान क्या हो जाएगा 2k + 2 हो जाएगा। ये आ जाएंगे आपके पास रेखा पर बिंदु। अब आपको पता है कि इन बिंदुओं, इस बिंदु को ही मैं मान लेता हूँ क्या, अब यदि मैं इस बिंदु को लिखूँ तो इस बिंदु को क्या हो जाएगा k 2k + 1 और 2k + 2। अब इस बिंदु को ही मैं क्या मान लेता हूँ, यही मैं मान लेता हूँ लंबपात। अब इसी को मैं यदि लंबपात मानूंगा तो ये कहाँ पे स्थित है, समतल पर स्थित है, तो ये समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जब समतल के समीकरण में इस बिंदु को रख देंगे तो वहां से अपने को k की वैल्यू मिल जाएगी, और वो उठा के k की वैल्यू वापस अपन इस बिंदु में रख देंगे तो अपने पास लंबपात की निर्देशांक अर्थात वृत्त का केंद्र मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, यदि ये बिंदु, यदि ये जो बिंदु है ये लंबपात की निर्देशांक हो, यदि यदि ये बिंदु लंबपात लंबपात की निर्देशांक है तो ये समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। समतल x + 2y + 2z = 15 को संतुष्ट करेगा। तो रख दो x + 2y + 2z = 15, रखो, इसमें x के स्थान पर k रख दो, 2 2k + 1 + 2 2k + 2 = 15, k + 4k + 2 + 4k + 4 = 15, तो ये हो गया 9k = 9, k = आ गया अपने पास 1। वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा अपने पास, लंबपात के निर्देशांक, और लंबपात की क्या k की जगह वैल्यू रख दो। अपने पास क्या था, k की वैल्यू k था, तो यहाँ पे 1, 2k + 1 में रखोगे तो 3, और ये आ जाएगा अपने पास लंबपात के निर्देशांक, ठीक है। अब आगे इक्वेशन और करते हैं और फिर उसके बाद में ये वर्त का केंद्र का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वाली वीडियो में करेंगे वर्त ग्रेट सर्किल, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना इसका। समतल z = 1 द्वारा गोले
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 पर काटे गए वृत्त की त्रिज्या, काटे गए वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या। अब देखो सबसे पहले अपने को एक गोला दे रखा है, एक समतल दे रहा है, और इसे काटे जाने वाले अपने को क्या निकालना है, काटे जाने वाले जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या और केंद्र दोनों ही अपन को निकालना है। आपको ओनली केंद्र भी, आपको ओनली त्रिज्या भी पूछ सकता है और आपको केंद्र त्रिज्या दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यदि चित्र बनाए तो एक अपने को गोला दे रखा है और उसको एक समतल काट रहा है, उससे बनने वाला एक सर्किल, और उस सर्किल का अपने को क्या निकालना है, केंद्र और त्रिज्या। ये आपको जो फॉर्मेट है ना चित्र वाला, चित्र तो याद रखना जरूरी है, चित्र से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। ये सेंटर अपने पास मान लेंगे और ये अपने पास हो जाएगा पी पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ, और ये आपकी हो जाएगी रेडियस। ठीक है, तो ये निकालना अपने को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एक तो अपने को क्या दे रखा है, स्क्वायर का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0। एक अपने को प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले केंद्र निकालना है। तो आपको पता है कि इस गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अब किसका होता है, गोले, गोले का समीकरण होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसका डायरेक्ट केंद्र व त्रिज्या क्या होती है, इस गोले का केंद्र तो क्या होता है 0,0,0। तो इस गोले का केंद्र तो क्या हो जाएगा 0,0,0, और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, गोले की, गोले की, गोले का केंद्र तो हो जाएगा अपने पास 0,0, और गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास 3। कंपेरिजन करते हैं ना, ये त्रिज्या अपने पास क्या हो जाती है r। ठीक है, तो ये तो अपने पास निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लेंथ। तो गोले के अंदर 0,0,0 से समतल z-1 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई निकाल दो। देखो लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट को अक्स वाले में यहाँ पे रख दो, अक्स के स्थान पर 0 रख देंगे, लेकिन 0 ही है ऑलरेडी। वाई के स्थान पर भी 0 रख देंगे, 0 रख दिया। जेड के स्थान पर भी 0 रख दो, 0-1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्ट रेशियो क्या है 1 है ओनली। एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स वाला डायरेक्ट रेशियो क्या है 0 प्लस 0 प्लस, तो ये आ जाएगा अपने पास। ए का मान इसमें क्या है 1 0 है, बी का मान भी 0 है, सी का मान क्या है, सी का मान आपके पास 1। ठीक है, ये निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और आर के अपने पास, आर तो अपने पास 3 का स्क्वायर माइनस का 1, ये आ गया अपने पास अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 क्या होता है 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये आ गई अपने पास वृत्त की त्रिज्या। अब अपने को क्या निकालना है, वृत्त का केंद्र निकालना है। अब वृत्त का केंद्र कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सी एन रेखा का इक्वेशन निकालेंगे, और किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने को दो चीजें चाहिए होती है, एक तो वह जिस बिंदु से पास हो रहा है वही, एक तो ये तो गोला इसको काट रहा है समतल, और इससे बनने वाला सर्किल अपने को निकालना है, इसका केंद्र निकालना है। ठीक है, ये अपने पास सेंटर हो गया, इसका सेंटर क्या है अपने पास 0,0,0, सेंटर 0,0,0, और ये हो गया अपने पास एन, ये हो गई परपेंडिकुलर लेंथ, और ये हो गई रेडियस आर। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र निकालने के लिए सी एन रेखा का समीकरण, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आता है वृत्त का केंद्र निकालना, केंद्र और त्रिज्या, इसलिए अच्छे से इसको देख लेना। सी एन रेखा का समीकरण, सी एन रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बताओ, सबसे पहले हो जाएगा जिस बिंदु से पास हो रहा है एक्स माइनस 0 अपॉन, अब इसके डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएंगे बताओ, डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएंगे, ये समतल क्या दे रखा है अपने को बताओ, समतल दे रखा है अपने को, ये जो समतल दे रखा है वो अपने को क्या दे रखा है z-1 इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 1। अब इसके डायरेक्ट रेशियो क्या होंगे बताओ, इसके डायरेक्ट रेशियो हो जाएंगे 0,0,1, तो ये इसके डायरेक्ट रेशियो हो जाएंगे, x माइनस 0 अपॉन में 0, y माइनस 0 अपॉन में 0, z माइनस 0 अपॉन में
इसको मान लेंगे इक्वल टू के। अब रेखा पर बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, बताओ। रेखा पर बिंदु हो जाएगा अपने पास 0 0 और के। ठीक है। अब यदि ये बिंदु लंब पाद है, यदि ये बिंदु लंब पाद की निर्देशांक है, तब ये समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यदि ये बिंदु लंब पाद की निर्देशांक है तो ये समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे। तो देखो z-1 इक्वल टू 0, जेड के स्थान पर रख दो k -1 इक्वल टू 0, के की वैल्यू आ गई अपने पास 1। अब वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र है वो इसकी इक्वल हो जाएगा लंब पाद की। ये हो जाएगा 0 0। ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं ग्रेड सर्किल और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।